अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाली देने का रोज़े पर असर। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा कि जो रोज़े की हालत में अपनी कनीज़ को गालियाँ दे रही थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़िज़ा मंगवाई और उस औरत से फरमाया इस ग़िज़ा को तनावल फरमाएं। वो औरत अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह मैं रोज़े से हूँ। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम किस तरह रोज़े से हो हालांकि तुम अपनी कनीज़ को गालियाँ दे रही हो। हकीकी रोज़ेदार कम हैं और कितने हैं जो फ़कत भूख और प्यास को तहम्मुल करते हैं। रोज़ा फ़कत खाने पीने से परहेज़ का नाम नहीं है। बेशक हमारे नबी ने इस वाक़या में हमें इस तरह बयान करके फरमाया कि आप जब भी रोज़ा रखें तो हर उस चीज़ से परहेज़ करें जिस गुनाहों से, जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने हमें रोका है, हमें मना किया है। जैसे कि किसी को गाली देना, किसी की ग़ीबत करना, यानी जो भी बुराइयां हैं हमें रोज़े की हालत में उन्हें तर्क करना है। उनके बाद हमारा रोज़ा कबूल होगा। वरना नबी ने फरमाया कि सिर्फ भूख और प्यास पर रहने का नाम रोज़ा नहीं है। जज़ाकल्लाह।